नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। सिसला धाम में 9 मार्च को हुए बाबा के विशाल कीर्तन में, श्याम बाबा के विशाल कीर्तन में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जब 2 बच्चों की वीडियो वायरल हुई, जो बुलाए गए थे आयोजकों द्वारा बाबा का गुणगान करने के लिए सिसला धाम में। कहा गया कि उनके हाथ से माइक छीना गया, उनके साउंड को बंद किया गया क्योंकि एक नंदू जी महाराज जो एक बहुत ही सीनियर सिंगर माने जा रहे हैं या भजन गायक माने जा रहे हैं, उनके आने पर उन बच्चों के हाथ से माइक छीन लिया गया। इस पूरे दृश्य की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, कि किस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और उनसे हाथ जोड़कर जो व्यक्ति निवेदन कर रहे थे, जो मुख्य तौर से उस वीडियो में देखे जा रहे हैं, सुभाष सांवरिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम भक्त सुभाष सांवरिया हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सुभाष सांवरिया जी। नमस्कार जी बताएं सुभाष जी कि पूरा वाकया, पूरा मामला क्या था? मैं सुभाष सावरिया सभी को जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सिसला धाम प्रचारक। मैं गुरुजियों को लेने के लिए जंगीर सिंह के साथ, जो मंदिर कमेटी में हैं, कैथल गया हुआ था। कैथल से हम गुरुजी को लेकर के आए। गुरुजियों की सबसे बड़ी खासियत है कि वो समय पर ही आते हैं और समय पर ही जाते हैं। गुरुजियों का समय 9:30 बजे था और 9:30 बजे वो फिक्स मंच पे नीचे थे। जैसे हम लेके आए गुरुजियों को, उससे पहले भी दीपक द्विवेदी को सूचना दी गई थी कि गुरु महाराज आए हुए हैं, आप बच्चों को इशारा कर दो। दीपक द्विवेदी जो मंच संचालन कर रहे थे, वो पाई से हैं और सारी जिम्मेवारी मंच संचालन की उन्हीं की थी। मैं तो एज एक सिसला धाम प्रचारक प्रभाग कह लीजिए, भजन प्रभाग तो हम हैं भी नहीं। हम तो केवल प्रचारक हैं। प्रचारक 35 साल से गुरु चरणों में यही कर रहे हैं और यही करते आएंगे और यही क्या करेंगे। जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि मंच पर जो है पूरी व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े संत महात्मा जो हमारे साथ 77 की उनकी उम्र है लगभग, वो हमारे आग्रह पर हमने बार बार विनती करने के बाद आए हैं। केवल गाने के लिए नहीं बुलाए गए थे। गाना तो उनका, भजन करना तो एक है ही, उद्देश्य। उसके साथ साथ सिसला धाम के प्रचार के लिए बुलाए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज के दिन वर्ल्ड में, पूरे संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज भी 90% लोग परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु महाराज जी की वंदनाएं ही गाते हैं और उन्हीं से रोजी रोटी कमा रहे हैं। जैसे उन नीचे खड़े हुए, मैंने सोफा मंगवाया, नीचे से उठा के ऊपर रखवाया और पूरी व्यवस्था की। मैंने भी इशारे 2-3 बार किए, लेकिन नहीं माने। और मेरे बच्चे हैं, कोई दूसरे बच्चे नहीं हैं। जो संगीत परिवार से है, जो श्याम जगत से हैं, सारे बच्चे मेरे हैं। क्योंकि हमारा सावरिया घराना में हम 35-40 बच्चे तैयार कर रहे हैं और हो चुके हैं। जब मैं उन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ जो मेरे कुछ भी नहीं लगते, पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं, वो तो बच्चे मेरे हैं ही। जी, तो उसके बाद आपने आग्रह किया, हाथ भी जोड़ते आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बार आग्रह किया। मेरे से पहले दीपक द्विवेदी ने 5-6 बार आग्रह कर चुके थे। वो कितने भजन गा चुके थे बाबा के? मुझे नहीं पता जी। मुझे ये नहीं पता कि वो किस टाइम लगे, किस टाइम नहीं लगे। लेकिन जब मैंने द्विवेदी से पूछा कि इनका टाइम तो 9:30 बजे तक का है, जब आपका 9:30 बजे तक का टाइम है और आपको बता दिया गया है कि आप 8 से 9:30 बजे तक का टाइम है और आपने 8 बजे मंच पे आना है। प्रधान जी ने, जिन्होंने उसको बुला रखा था, उन्होंने बार फोन किए, बताते हैं, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो पंडाल में आने के बाद भी जो है श्याम प्रेमियों के साथ सेल्फी खिंचवाते रहे। जो उनका गाने का समय था, वो इधर उधर सेल्फी वगैरह खिंचवाते रहे और मंच पे जो है 8:45 बजे के करीब आए। उन्होंने 32-33 मिनट गाया होगा, 35 मिनट गाया होगा। इस बात का हमें नहीं पता कितना गाया। वो तो वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हो। लेकिन बार बार कहने के बाद भी उन्होंने माइक जो है, जब मैंने कहा भाई
गुरुजी खड़े हैं, प्लीज़ हमारी इज्जत है, हमारा मान है, आप छोटे बच्चे हो, आपको दोबारा टाइम दे दिया जाएगा। मैंने एक बच्चे के कान में ही बोला, बेटा मैं आपको दोबारा माइक दे दूंगा, नंदू जी के बाद आप गुरुजी को आने दो। बस ये बात हुई है। तो क्या उनसे माइक छीना गया? वो तो आप वीडियो में देख सकते। क्या उनका साउंड बंद किया गया? साउंड तो उस दिन जो है टेक्निकल इशू था, साउंड तो गुरुजी के टाइम में भी बंद हुआ है। ओके। दो से 3 बार बंद हुआ है साउंड। यदि हम कहें भाई किसी ने साउंड बंद करवा दिया गुरुजी के टाइम में, वो गलत है, वो निराधार है। कितना सही मानते हैं कि एक कीर्तन में आप बाबा का गुणगान कर रहे हैं, आयोजक वहाँ पर इतने प्यार से आयोजन कर रहे हैं, 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद इस तरह से एक भजन गायक ही आरोप लगा रहे हैं, इस चीज़ को कितना सही मानते हैं सिसला धाम के लिए और बाबा श्याम के लिए? देखो डॉक्टर साहब, मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, ना ही मेरे गुरुदेव प्रोफेशनल हैं। जो कलाकार प्रोफेशनल हैं, जो प्रचारी नहीं व्यापारी हैं, उन लोगों को होती है टीआरपी की। जहाँ तक मैं अपना भी बता रहा हूँ, सस्ती लोकप्रियता। एक किसी प्रसिद्ध आदमी के साथ अपना नाम जोड़ दो तो सस्ती लोकप्रियता मिल गई। सच्चाई वीडियो में है, सारे श्याम प्रेमियों के सामने हैं, और बच्चे मेरे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने बच्चों से कोई द्वेष नहीं है। क्या आपको लगता है कि जैसे कुछ भी गलत हुआ है, मतलब अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, माफ़ी मांग ले, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, मेरे को मांगनी चाहिए? आप बताओ डॉक्टर साहब जी। जो आपने क्लिपें देखी हैं, जो वीडियो है, जो लाइव चला हुआ है, माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए या मेरे को मांगनी चाहिए? जहाँ तक मेरा अपना एक व्यू है कि जो बच्चे संस्कार से पैदा होते हैं, जिस परिवार में संस्कार होते हैं, वो बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसकी मदर ने, बच्चे की माँ ने माइक फेंक के मारा ऐसे, और वो उसमें वीडियो क्लिप में है, आप देखो, क्या वो सही है? जी। मैं जो है इस मैटर पर बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन आप आ गए, आपने सोते हुए उठाया मेरे को। मैं तो कीर्तन में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि उनका पक्ष, एक पक्ष चल रहा था, वायरल वीडियो हो रही है। वो मैंने हम बाबा श्याम के लिए आए हैं, हम ना सुभाष सांवरिया के लिए आए हैं, ना बच्चों के लिए आए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब, मैंने सभी बच्चों को सख्त आदेश दिया हुआ था कि इस मैटर पर बोलना नहीं है, क्योंकि सिसला धाम की हमने जितनी मेहनत की है, 35 साल से हम कर रहे हैं, और जो दिन रात मैं 35 छुट्टियां लेके उस धाम के लिए क्या कुछ लेना वहाँ से? केवल ये कि मेरी 48 कोस की परिधि का ये धाम जागे, और जाग चुका है। जी। मेरे सारथी, मेरे छोटे भाई जय भगवान शर्मा की बदौलत हमने इतनी मेहनत की, क्योंकि जब किसी का सारथी मजबूत होता है तो जी। धाम जागता है। पहले भी धाम वही था। जी। पूरी जीत और मेहनत की। क्या हमने इसलिए मेहनत की कि कोई भी आए अनाप शनाप कहे? वीडियो में चाहिए थी, कोई वीडियो में गलती हो मेरी कहीं भी, तो जो दंड मुझे श्याम प्रेमी देना चाहते थे। जी, तो बहुत बड़ी बात सुभाष सांवरिया कह रहे हैं कि जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण वीडियो के तौर पर उपलब्ध है, तो आपके सामने एक पक्ष तो है उन बच्चों का जिनकी वायरल वीडियो में वो आरोप लगा रहे हैं, दूसरा पक्ष सुभाष सांवरिया जी का है। अब फैसला श्याम बाबा के प्रेमियों ने करना है, भक्तों ने करना है, आम जनता ने करना है, बच्चे सही या सुभाष सांवरिया सही। फिलहाल तो आपसे कहेंगे कि दो व्यक्तियों के विवाद में बाबा श्याम को भूल ना जाना और सिसला धाम एक बार जरूर आना। तो जहां दिया शीश का दान, वो कहलाया सिसला धाम। तो कैसे लगी आपको ये पेशकश? मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लिखो कैसे लोग जुड़ते हैं भी।
जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। तो जय माता दी। हम हैं यदुवंशी बदर। तो अभी हम रात के 12 बजे लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि आज हमारा कीर्तन था, तीसरा धाम में कीर्तन था। तो वहाँ पर जो नंदू जी महाराज हैं उनकी भी एंट्री थी हमारे साथ कह लीजिए। तो हम भी बड़े खुश थे कि आज नंदू जी से मिलने का मौका मिलेगा पहली बार, क्योंकि हमने कभी उनको सुना नहीं है और पहली बार उनको देखने का मौका भी मिलना था। तो हुआ ये, हमें एक हफ्ता पहले कहा गया था कि आपकी 10:30 बजे रात को एंट्री होगी और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है जी। तो अभी हुआ कि सुबह फ़ोन आता है कि आप 8 बजे पहुंच जाइए, आपकी एंट्री 10:30 नहीं 8 बजे होगी। तो हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, 9:30 बजे तक गा लेंगे 1.5 घंटा। तो उन्होंने क्या किया कि कीर्तन 8:30 बजे शुरू हुआ, हम पूरे टाइम पर पहुंच गए। और जैसे ही आधा घंटा कीर्तन हुआ उसके बाद नंदू जी वहां पर पहुंच गए और उनके जो चेले थे सुभाष सांवरिया, ये नाम बहुत सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, सुभाष सांवरिया। और उसने क्या किया, उसने आते ही पहले हमें कहा था कि अभी बंद कर दो। मैंने कहा अभी तो गणेश वंदना हुई है तो अभी कीर्तन थोड़ा चलेगा। तो बोला नहीं, नंदू जी आ गए हैं तो आपको कीर्तन बंद करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भजन चल रहा है उसे समाप्त कर देते हैं। तो जो भजन चल रहा था उस भजन के चलने के बीच ही उन्होंने साउंड बंद करवा दिया और यदुवंशी ब्रदर से माइक छीन लिया। और मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ जब हो रहा था तो नंदू जी महाराज आ चुके थे, क्योंकि उनका सोफा लग चुका था, वो आ भी चुके थे। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि श्याम जगत का इतना बड़ा जो चेहरा है, जो लोग हैं, तो उनको हम भी नमन करते हैं। पर ऐसा कि उनके एक छोटे बच्चे हैं यदुवंशी ब्रदर, जो श्याम जगत में उभरता हुआ सितारा है, और उनके साथ उनका माइक छीन लिया गया। जो कितनी देर ये आकर सुयांशु गाड़ी में आकर रोता रहा। हम जब से स्टेज पे चढ़े थे गणेश वंदना के साथ ही सुभाष सांवरिया जी ने इतना प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया, भजन खत्म कर दो। आप सभी हमारे श्याम प्रेमी हैं, आप सभी को पता है कोई एक कलाकार जब गणेश वंदना गा सकता है तो वो स्टेज से कैसे उतर जाएगा। वो एक या 2 हाजिरी लगाएगा, क्योंकि गणेश वंदना भजन नहीं हो रहा, वो भगवान को बुलाया जा रहा है। और उसके बाद 1-2 हाजिरी लगाएगा, अगर अपने आप को स्टेज से उतर सकता है। वो सुभाष सांवरिया जी कह रहे हैं गणेश वंदना में उतर जाओ, बंद कर दो। दरबार में एंट्री करके गणेश वंदना कर रहे होते हैं, अभी गणेश वंदना शुरुआत हुई होती है जी, खत्म कर दो। अभी यार हम कीर्तन करने आए हैं, आते ही हम बंद कैसे कर सकते हैं। और प्रभु को हम बुला रहे हैं, गणेश वंदना हो रही है और उसके बीच में बार बार रोक रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें यार बुरा लगता है, भगवान को बुला रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारी गणेश वंदना खत्म हुई, हमारा टाइम खाने के लिए उन्होंने बोल दिया बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ बोलो। देखो, बाबा को भोग लगाने के लिए बोल देते हैं, पर हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमने अपने भजन भी गाने थे, तो हमने अपने भजन गाना शुरू किया। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आधे भजन में ही हमें रोक दिया, पहले से नहीं रुक रहे थे, और सारा साउंड बंद कर दिया और हमारे से माइक छीन लिया। आपको हम वीडियो भी दिखा देते हैं, ये देखिए वीडियो, अभी आप भी ऐसे घूम सकता है। देखना है, रुक जाओ, नहीं वो देर बड़ी लगेगी। चलिए ऐसे दिखा दीजिए। ये छोटे बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और ये जो पीछे शख्स घूम रहा है ये है सुभाष सांवरिया। ये जिसने बंद कराया, ये साउंड बंद करवा दिया गया है और अब इनसे माइक छीन लिया जाएगा। ये हुआ है जी, ये नंदू महाराज जी के चेले हैं सुभाष सांवरिया, उन्होंने ये सब कुछ किया। ये शक्ल है, ये बंदा है, ये दिखा दूं यहाँ से। तो देखिए ये सब बिना पूछे हमसे माइक छीना गया। कुछ तब हुआ जब नंदू जी पीछे आ चुके थे और टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं, 9 बजे, 9 बजे का टाइम। इन्होंने कहा कि भजन खत्म कर दो, हमने कहा ठीक है, हम भजन खत्म कर हम उतर जाएंगे। बड़े इज्जत सम्मान से हम माइक दे देते, अगर हमें पूरा हमें भजन करने देते, बस हम आराम से दे देते। आप एक कलाकार से माइक छीनना और साउंड बंद कराना, आपको भी पता है कितनी गलत बात है और कितना बुरा फील होता है जब एक मंडल इतनी मेहनत करके, कितने महीनों की, कितने सालों से मेहनत कर रहा होता है
और उसके बाद ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कीर्तन में हमें पता है विघ्न डालने आ कि जाते हमें पता है कि मंडल वालों को कितनी आस थी। वो हमें हर रोज भी रहे थे। हाँ, वो हर रोज कॉल कर रहे थे, यदुवंशी ब्रदर आपका इतना इंतजार है, इतना इंतजार है। तो एक ऐसा बंदा आ जाए जो पूरा कीर्तन खराब कर दे, जो इतने दिनों की, इतने सालों की मेहनत चल रही होती है, तो कितना दुख लगता है। मेरा भाई गाड़ी में रोता हुआ आया है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा। आधे कीर्तन के बीच में हमें स्टेज से नीचे उतार दिया। सवाल ये नहीं है कि अब क्या हुआ, सवाल ये था, मुझे इस बात की हैरानगी थी कि इतने बड़े श्याम जगत के कलाकार हैं नंदू जी महाराज, तो वो उनको ही चाहिए था, वो कहते हैं कि भी कोई बात नहीं, मैं बच्चे गा रहे हैं तो आधा पौना घंटा अगर मैं बैठ जाता हूं तो कोई बात नहीं, उनको गा लेने दो। तो उन्होंने भी इस बात को नहीं सोचा कि जो अगर बच्चे आगे नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा काम, क्योंकि नंदू जी को सारी जिंदगी अभी उन्होंने बाबा का प्रचार ही किया है, गुणगान ही किया है। अगर दो बच्चे गा रहे हैं, आगे आएंगे तभी तो आगे और बढ़ेगा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नंदू जी आए हैं तो यदुवंशी ब्रदर से माइक छीन लिया गया और साउंड बंद करवा दिया गया, क्योंकि गुरुजी महाराज नंदू जी आगे हैं और नंदू जी के आने के कारण उनका सोफा आ गया, तो सोफा आने के कारण उनसे साउंड बंद कर दिया, साउंड बंद करके माइक छीन लिया गया। नंदू जी, हम नंदू जी को कहते हैं, नंदू जी अच्छा गाते हैं, हमारे से बड़े हैं, हम इज्जत करते हैं, बट ये कोई बात का रीजन नहीं है कि एक आप कोई कलाकार गा रहा है, उसका साउंड बंद करा के उससे माइक छीन लिया जाए और उसको स्टेज से उतरने के लिए कह दिया जाए। गुणगान तो उन्होंने भी करना है, गुणगान ये भी करने आए थे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था छोटे बच्चों को कि भाई आप भी गा रहे हो, मैं आपको सुनता हूँ, आप मुझे सुनिए, तो बहुत अच्छा लगता। तो एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर आगे आता है, पर जब उसे ऐसा धक्का लगता है कि स्टेज पर माइक लेने के लिए, ये बहुत बुरा लगता है। देखिए, पूरी दुनिया नंदू जी महाराज को मानती है, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो सम्राट भी रहे भजनों के, पर यार वो भगवान नहीं है। आप ऐसा आने पर ऐसा हरकतें कर रहे हैं, माइक ले रहे हैं, एक कला, एक हम भी तो भजनी गाने आए हैं, वो भी भजन गाने आए हैं, तो दोनों का हक तो बराबर ही होता है। बस वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, तो हमें बस एक पूरा भजन नहीं होने देते, हमने बड़े प्यार से माइक पकड़ा देना था, पर ऐसा करने पर हमें बहुत दुख लगा। मंडल वालों को तो कोई गलती नहीं है, वो खुद हमसे आके माफी मांग रहे थे, रो रहे थे कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी देर की मेहनत होती है, इतना प्यार, इतनी देर लगती है ऐसा कीर्तन करवाने में मंडल वालों की, पर ऐसा एक आदमी निकल के सारा काम खराब कर देता है। बहुत सारे लोग हमें बाहर आकर मिल रहे थे और वो बोले थे कि आप कब गाओगे, तो मैंने कहा हम गाएंगे कहाँ से, भैया उन्होंने माइक पकड़ लिया तो अब हम जा रहे हैं। तो वो बड़े हैरान थे कि अभी तो हमने आपको सुनना था, तो अभी आप जा भी रहे हो। तो हम सभी जो गांव वाले हैं उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपको ज़्यादा भजन नहीं सुना पाए, क्योंकि नंदू जी महाराज की टर्न आ चुकी थी, तो हमें सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम दिया गया, शायद आधे घंटे से भी कम समय दिया गया। तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपको पूर्ण भजन नहीं सुना पाए, तो इसीलिए अभी कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो ऐसा चलता ही है, क्योंकि बड़ा कलाकार तो फिर बड़ा कलाकार ही है, ठीक है ना। तो पर मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि अगर बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें बड़ा मुश्किल हो गया है। इतने प्यारे प्यारे भगत वहां पर नाच रहे थे, हमारी माताएं बहनें नाच रही थी, और बीच में आकर हमारे सुभाष सांवरिया जी ने कीर्तन कौर को आके एक लय तोड़ दी, कनेक्शन तोड़ दिया, और बाबा के साथ। और हम कल सुबह आपको ये पूरी वीडियो रील के साथ डालेंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे क्या हुआ, कैसे और हुआ। ये बंदा कौन है, आपको पूरी अच्छी डिटेल से आपको बता भी देंगे, दिखा भी देंगे कौन है ये। तो आपको सुबह अच्छी वीडियो के साथ आपको प्रॉपर दिखाएंगे। अभी हम कीर्तन से आए ही थे, तो आपको हमने आते ही वो बता दिया क्या हुआ था, क्योंकि कुछ भक्तों को पता ही नहीं था वहां पर स्टेज पर हुआ क्या है। अचानक यदुवंशी ब्रदर कहाँ चले गए, उसके बाद नंदू जी महाराज आ गए, कहाँ गए यदुवंशी ब्रदर, इसलिए हमने ये लाइव हुए हैं कि भक्तों को पता लग जाए। क्योंकि और लोग बोलते हैं कि पंडाल वहां से एकदम खाली हो गया, पता नहीं चला क्या हुआ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यही कारण था कि यदुवंशी ब्रदर भजन करते करते उनसे माइक छीन लिया गया, तो अचानक हमें फिर आदमी को अच्छा नहीं लगता, फिर हम स्टेज छोड़कर नीचे उतर गए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। एक कलाकार से माइक छीनना कोई अच्छी बात नहीं है, या कोई सौभाग्य का काम नहीं है कि आप एक चलते कीर्तन में एक कलाकार से माइक छीन लें। क्योंकि जब हम कलाकार जैसे स्टेज पर गा रहा था, उसका माइक उसकी प्रॉपर्टी की तरह होता है, उसे संभाल के पूरी कीर्तन में चलता है, पर जब वो माइक ले लो वो बहुत बुरा लगता है।
सही बात। कमेंट में लोग कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं छोड़ो, भैया हमने तो छोड़ दिया इस चीज़ को, पर हम हैरान मैं इस बात से हूँ कि हम भी भजन गाते हैं, नंदू जी भी भजन गाते हैं, पर इतनी मतलब पूरी गाड़ी में रोता आया है वो। गाड़ी में वो रोता आया कि मैंने अब पिछले 7 साल से भजन गा रहा हूँ, तो आज पहली बार किसी ने स्टेज पर मेरा माइक छीना। तो नंदू जी से मिलने की हमारी कितनी इच्छा थी, कितने दिनों से हम हमने सोच सोचा रहे था थे। कि नंदू जी से आज मिलेंगे, उनसे फोटो करवाएंगे, पर नंदू जी के आने के कारण, नंदू जी की स्टेज पर आने के कारण हमसे माइक छीन लिया गया, साउंड बंद करवा दिया गया। ये एक्सेप्ट नहीं किया था। हम घर से बहुत उम्मीद लगा के रहे थे, हम खुद माइक उनको पकड़ाएंगे, कोई बात नहीं। उनसे फोटो खींचेंगे। बाबा सब पे कृपा करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी भक्तों जहाँ को जय दिया श्री शीश का दान वो पावन भूमि है शीशला धाम। सभी को जय श्री